हमारे प्रदेश हरियाणा में तो ज्वलंत उदाहरण सामने है ही। सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप यथास्थिति बनाए रखें और लॉ एंड ऑर्डर आपकी जिम्मेदारी है, इसे आप पूरा करें। काज़मी साहब, देखिए राजू जी, मैं आपसे बहुत स्पष्ट ये कहना चाहता हूं कि धर्म एक हॉस्पिटल है और धर्माचार्य उसके डॉक्टर्स हैं। जब आदमी बीमार होता है तो वो हॉस्पिटल में जाता है, इसी तरह से जब उसकी वो आध्यात्मिक तौर से बीमार होता है तो वो संतों की शरण में जाता है। ठीक है। अब सवाल ये है कि धर्म और राजनीति ये दो चीजें अलहदा नहीं है। अगर धर्म से आप राजनीति को अलग कर देंगे तो धर्म ही एक ऐसी चीज है कि जिसकी बिना पर राजनेता हो, अभिनेता हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो धर्म की ही बिना पर, यानी ईश्वर से, अल्लाह ईश्वर, यानी मैं पहले ये कहना चाहूंगा आपसे कि धर्म की जो डेफिनेशन है पहले उसे समझने की जरूरत है। धर्म नाम है करुणा का, प्यार का। जैसे मैं कहता हूं संसार का पहला ग्रंथ वेद है और अंतिम ज्ञान कुरान है, दोनों का मूल एक है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वन गॉड विदाउट सेकंड, अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन बंदे। इन भावनाओं को सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे दूधो खून के रिश्ते हैं, एक पॉलिटिकल हमारा एक सिस्टम बना। इससे पहले यहां जमींदार थे जो बड़े अत्याचार करते थे, नवाब थे बड़े अत्याचार करते थे। अब ये सिस्टम जो हमारा जो हमारी डेमोक्रेसी है, हमारा लोकतांत्रिक जो हमारी व्यवस्था है, इसे स्थापित किया गया और धर्म इसकी मजबूती के लिए है। तो ऐसा नहीं है, ना धर्म को आप दोष दे सकते हैं, ना राजनेताओं को आप दोष दे सकते हैं, ना उन्हें अलहदा कर सकते हैं, ना धर्म की भूमिका को आप नकार सकते हैं। यानी इन दोनों का अगर समन्वय ठीक होकर बनेगा, एक राजनेता को एक ऐसा धार्मिक आदमी, आप प्राचीन काल के अंदर चले जाइए, चाहे चाणक्य जी हो, चाहे कोई और हो, चाहे अकबर का दौर रहा हो, उस जमाने के अंदर धर्माचार्य इतने मजबूत होते थे कि राजनेता उनसे सलाह लेते थे। आज इत्तिफाक ये है, मैं ये कह सकता हूं कि आज धर्माचार्यों की गर्दन जो है बहुत सारे लोगों ने पकड़ रखी है। अब जब उनकी गर्दन पकड़ रखी है, ये आजादी नहीं है। तो इसलिए धर्माचार्यों को मजबूत होना चाहिए और धर्म की व्याख्या को 100% जो है लोगों के सामने रखना चाहिए। धर्म जो कहता है, धर्म सुधार की बात करता है, तो अगर धर्म की पकड़ राजनेताओं पे होगी तो मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि देश के अंदर एक ऐसा माहौल बनेगा जो सद्भावना का माहौल होगा, एकता का माहौल होगा। अब जैसे जैसे अभी आपने एक जिक्र हरियाणा के अंदर हुआ, लेते हैं अपने दर्शकों के लिए हम और सरल भाषा में इस बात को रखते हैं। आप एक बात ये कह रहे हैं कि धर्म और राजनीति अलग नहीं है, ठीक है सर? बिल्कुल आप इस पक्ष के व्यक्ति हैं कि धर्म और राजनीति कतई अलग नहीं है। जो धर्माचार्यों की गर्दन है वो कुछ लोगों के हाथ में है। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं। तीसरी बात आप ये कह रहे हैं कि समन्वय बिगड़ा है। चीज बुरी नहीं है, लेकिन जो समन्वय होना चाहिए वो समन्वय हमें नहीं दिखाई दे रहा है। हम आपसे सीधा सवाल करते हैं जो हमने अपनी डिबेट में भी उठाया है कि धार्मिक मामलों में राजनीतिक दखल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आपकी जो बात है वो इसे सपोर्ट करती है या इसके खिलाफ जाती है? देखिए, धार्मिक मामलों में राजनीति का कोई दखल नहीं होना चाहिए। वहां धर्म और धर्माचार्यों को स्वतंत्र होना चाहिए और अपनी बात को बहुत ही व्यापक अंदाज में उन्हें रखनी चाहिए, ईमानदारी के साथ रखनी चाहिए। और अगर उसमें कहीं कोई बिगाड़ आता है और उनकी कहीं जरूरत पड़ती है पॉलिटिकल लोगों की या हमारी सरकार की, तो उन्हें सहयोग की, एक सहयोगी की भूमिका उन्हें निभानी चाहिए। ठीक है। बात अभी और स्पष्ट नहीं हुई है काज़मी साहब, हम आगे आएंगे चूंकि ये पूरी 1.5 घंटे की डिबेट है और हम एक बहुत ही सार्थक निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। हालांकि डिबेट्स में होता ही है ज्यादातर कि कोई निष्कर्ष निकल नहीं पाता है। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन उससे पहले हम मिलन शुक्ला जी की, आचार्य मिलन शुक्ला जी की टिप्पणी जरूर लेना चाहेंगे। आचार्य जी, आप काज़मी जी की बात से कितना सहमत हैं और क्या वाकई कहा कुछ भी जाए, कैसे ही परिभाषित किया जाए, लेकिन मौजूदा वक्त में स्थिति यह है कि धर्म का इस्तेमाल हो रहा है अपनी अपनी राजनीति के लिए, चाहे आप उसे किन्हीं शब्दों में पिरोकर अपनी बात को पेश करें। आचार्य जी। मैं आचार्य राममिलन शुक्ल काज़मी साहब की बात से सहमत हूं और ये कहना चाहूँगा, जब धर्माचार सुख सुविधाओं का गुलाम होने लगेगा तो कभी वो सत्य बात नहीं कह सकता। और मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं, जो कलम को बेच दे वो नहीं लिख पाएगा। जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेता है, अन्याय सहकर बैठ रहना यह महा निष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तथ्य पर ही कौरवों और पांडवों का रण हुआ।
जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, धर्म मानव निर्माण की वह पाठशाला है जो समस्त जाति और देश की सीमाओं को तोड़कर मानव मात्र के हृदय को ऐसा जोड़ता है जैसे सातों समुद्र मिलकर के विश्व को अपने आगोश में लेने के लिए उछलने लगते हैं। आज दुर्भाग्य इस बात का है कि जिन्हें धर्म की परिभाषा नहीं आती वो धर्माचार्य बन जाते हैं। जो धर्म के आचरण को जीवन में पालन नहीं कर सकते वो पैसे देकर धर्मगुरु बनने के लिए बेचैन रहते हैं। और इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं, जब जिस देश में धर्माचार्यों की गर्दन राजनीतिकों की पकड़ में आ जाएगी उस दिन इस देश का नहीं विश्व के विनाश के बसते हुए बिगुल को कोई रोक नहीं सकता। और अंत में ये बात कहना चाहूंगा, क्योंकि डिबेट बड़ी लंबी चलेगी, जब तक हम धार्मिक लोग आचरणवान नहीं होंगे, आचरणवान व्यक्ति को भाषण की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसकी उपस्थिति से धार्मिक विषमताओं की समस्या समाधान का रूप लेने में अपने आप समर्थ हो जाती है, अपने आप समर्थ हो जाती है। दो तीन महत्वपूर्ण बातें आचार्य जी ने रखी और अपनी बातों में एक बड़ा सवाल भी उठा दिया जो हम मनोहर लाल खट्टर साहब से जानेंगे कि क्या वाकई मौजूदा दौर में यह स्थिति है जब धर्माचार्यों की गर्दन राजनीतिक दलों के हाथ में है या कुछ राजनीतिज्ञों के हाथ में है। क्या वाकई आचरण को लेकर सवाल उठ रहे हैं और यह आचरण ही है जिस वजह से स्तर इतना नीचे आ गया है। रामू वालिया साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, अजय शुक्ला जी हमारे साथ हैं, संपादक आज समाज, उनके पास भी चलेंगे। एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, मुद्दों की मशाल में चर्चा जारी है, तुरंत हाजिर हो रहे हैं।